नमस्ते प्रिय दर्शकों। क्या आपका कर्क लग्न है? मतलब क्या आपके लग्न में कर्क राशि है? तो फिर मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जो कर्क लग्न के लोगों के लिए बिल्कुल सच है। और प्रिय दर्शकों, केवल कर्क लग्न के लोगों के लिए ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी महत्वपूर्ण ग्रह अगर कर्क राशि में है, या फिर आपकी कुंडली में अगर एक से अधिक ग्रह अगर कर्क राशि में है, तो भी आपको इस तरह के फल ज़रूर देखने को मिलेंगे जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो कर्क राशि अगर आपके लग्न में है, या फिर अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह, वो ग्रह आपका आत्मकारक हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका आत्मकारक शुक्र है, तो शुक्र अगर कर्क में है, या फिर आपके कुंडली में एक से ज़्यादा ग्रह अगर कर्क राशि में है, जैसे अब मान लीजिए चंद्रमा कर्क में है और मान लीजिए बुध कर्क में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सूर्य और शुक्र कर्क में है, या फिर 3 ग्रह कर्क में है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप देखिएगा ये जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कर्क राशि आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण एक राशि बन जाएगी। तो कर्क राशि जो है प्रिय दर्शकों, आपको पता होगा कर्क राशि को हम जिस जीव से देखते हैं वो है, उस जीव को हिंदी में कहते हैं केकड़ा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्रैब कहते हैं, हिंदी में उसे केकड़ा ही कहते हैं, केकड़ा आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वो जो जीव है ना, मैं क्रैब ही बोलती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं उस जीव के बारे में बोल रही हूँ, केकड़ा है वो, ठीक है, क्रैब। तो वो जो क्रैब मतलब ये जो जीव है जिसे हम कर्क राशि से देखते हैं, तो वो जीव पानी के बहुत नीचे रहना पसंद करता है। मतलब वो जीव जो है, क्रैब जो है, जो बिल्कुल वो भी ऐसे पानी में रहता है जो कि बहुत गहरा है, मतलब गहराई में जाके रहता है, समुद्र के एकदम गहराई में, समुद्र या महासागर के बिल्कुल गहराई में जाके वो रहता है। तो उसे वो बहुत अंदर जाके रहना वो उसे बहुत पसंद है, क्रैब को, ठीक है ना। तो इसीलिए जिनका भी कर्क राशि जिनकी कुंडली में महत्वपूर्ण है, तो ऐसे लोग जो है वो किसी भी बात की गहराई तक जाने की क्षमता उनमें होती है। मतलब उस बात के जड़ तक पहुंचने की, आखिर में सच्चाई क्या है उसे जानने की इच्छा भी उनमें होती है, और वो जान भी पाते हैं, ज़रूर जान पाते हैं। उनमें पूर्वाभास की शक्ति भी बहुत कमाल की होती है। अगर कर्क राशि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, तो पूर्वाभास की शक्ति आप में बहुत कमाल की हो सकती है। कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, कलात्मक शक्ति, भावना, आप बहुत ही इसे कहते हैं ना भावात्मक, रुकिए ऐसे क्या कहते हैं, भावनात्मक, या फिर भावुक, आप बहुत भावुक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं आप में संवेदनशीलता, आप में दया, करुणा, जिसे अंग्रेज़ी में कंपैशन भी कहते हैं, ये भी आप में ज़रूर ऐसे गुण आप में होंगे। प्रिय दर्शकों, अगर कर्क राशि आपके लग्न में है मान लीजिए, तो फिर कर्क से जो त्रिकोण में जो राशि पड़ेगी वो है वृश्चिक, और वृश्चिक से जो पंचम स्थान में जो राशि है वो है मीन राशि। इसका मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन, ये तीनों राशियां जो है वो एक त्रिकोण बनाएंगी। तो अगर आपका लग्न कर्क है तो फिर ये धर्म त्रिकोण में ये 3 राशियां आ जाएंगी। तो वैसे तो ये 3 जो जल तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये मोक्ष को भी दर्शाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण वाली राशियां हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं। तो ये अब अगर आपके धर्म त्रिकोण में आ गया है, इसका मतलब ये है अगर आपका लग्न कर्क है तो आप जो है ना, आगे चलकर आप धार्मिक से भी मैं कहूँगी आप आध्यात्मिक पद पे चल सकेंगे। तो आध्यात्मिक पद पे चलना वही आपका धर्म होगा, ऐसा आप ज़रूर, क्योंकि ये जो राशियाँ हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, ये आध्यात्म को दर्शाते हैं ये तीनों राशियाँ, ठीक है। अच्छा, दया, करुणा और
ध्यान को भी ज़रूर दर्शा सकते हैं। बिल्कुल गहराई में जाके अपने अंदर की गहराई में चले जाना ध्यान के ज़रिए, ये भी। तो ये आध्यात्म के लिए, ध्यान करने के लिए और आध्यात्म के लिए, आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात ये है प्रिय दर्शकों कि आपको, जैसे कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पसंद होगा, किसी भी बात को अच्छी तरह आप गहराई में जाके समझना पसंद करेंगे, और फिर आप किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट जिसे कहते हैं ना, तो वो आपको करना बहुत पसंद होगा। मतलब खोज करना, शोध करना, जिसे हम अंग्रेज़ी में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ये आपको बहुत पसंद होगा। तो आप चाहेंगे कि कोई भी, किसी भी घटना के बारे में अगर आपको पता चल गया है, तो आप चाहेंगे कि उस घटना के पीछे की वजह क्या है, ये आप इन्वेस्टिगेट करना ज़रूर चाहेंगे। तो अगर ये जो अगर कर्क, वृश्चिक और मीन है, तो अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, PhD, MPhil, कोई भी रिसर्च, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके आप काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई डिटेक्टिव हैं तो भी, मतलब जासूस हैं, अगर आप लॉ के क्षेत्र में हैं, मतलब अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो भी, क्योंकि आपको क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, तो अगर आप सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं, या आप मेडिकल प्रोफेशन में भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बीमारी क्यों हुई है, किस लिए हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन तो करना ही पड़ता है। मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छा है। फिर मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ केयर का प्रोफेशन अच्छा होगा, क्योंकि कैंसर है ना, तो कैंसर दिखाता है करुणा, दया, ममता, ये सारे गुण। तो हेल्थ केयर प्रोफेशन में कोई भी पोस्ट अच्छा होगा आपके लिए, चाहे वो डॉक्टर का हो, नर्स का हो, अच्छा होगा। और प्रिय दर्शकों, और एक मैं आपको बोलती हूँ कि ये तो है ज्योतिषी बनने के लिए, ज्योतिष विद्या सीखने के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत। क्योंकि वृश्चिक राशि अगर कर्क लग्न है, तो वहाँ से पंचम स्थान में वृश्चिक राशि है, मतलब त्रिकोण में आ गया वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तो वैसे ही नैसर्गिक रूप से अष्टम भाव की ही राशि है, तो वहाँ पे, और वृश्चिक राशि भी ज्योतिष से बिल्कुल जुड़ा है, ठीक है ना। तो ज्योतिष विद्या या टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब ये जो ऑकल्ट फील्ड में, आप ऑकल्ट नॉलेज या ऑकल्ट फील्ड में आप जा सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अष्टम भाव से जुड़ा है, टेक्नोलॉजी भी वृश्चिक राशि से जुड़ा है। तो आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर अगर आपकी कुंडली में राहु भी बलवान है, तो आप टेक्नोलॉजी में कमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग में या किसी भी टेक्निकल फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा है। तो प्रिय दर्शकों, ये आप देखिएगा, ये कर्क राशि के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आपका कोई भी महत्वपूर्ण ग्रह भी कर्क राशि में है, तो भी ऐसा होगा। मान लीजिए शुक्र कर्क में है, तो शुक्र की पंचम दृष्टि पड़ रही है एक ऐसे भाव पर जहाँ पे वृश्चिक राशि है, तो इसका मतलब आपको हर चीज़ के तह तक जाना आपको पसंद होगा, गहराई में जाके शोध करना आपको पसंद होगा। अच्छा, और मैं क्या कह सकती थी प्रिय दर्शकों, हाँ, अगर आपकी कुंडली में कोई भी महत्वपूर्ण ग्रह अगर कर्क राशि में है, तो भृगुनंदी नाड़ी में हम ये मानते हैं कि वो जो ग्रह है ना, वो गुरु के समान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो मान लीजिए अगर शुक्र आपका कर्क में है, तो शुक्र के पास वो क्षमता है, वो बल है कि शुक्र भी गुरु जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और शुक्र कर्क में है, तो शुक्र भी गुरु के जैसा बन सकता है, मतलब वक्त आने पर शुक्र भी गुरु के जैसा बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये सूत्र भृगुनंदी नाड़ी में है। तो अगर सूर्य कर्क में है, तो वो जो ग्रह है ना, सूर्य ग्रह, उसमें भी क्षमता होगी गुरु के समान बन जाने की। इसका मतलब सूर्य से हम पिता को देखते हैं। अगर पिता मान लीजिए सूर्य कर्क में है, तो आपके पिता आपके गुरु हो सकते हैं। आप बहुत कुछ जीवन के बारे में जान सकते हैं अपने पिता से। आप जैसे आपकी परिपक्वता के साथ साथ आप समझ पाएंगे इन बातों को गहराई से कि
मेरे पिताजी ने मुझे जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, और पिताजी मुझे जो रास्ता दिखाते हैं मैं उस पे अगर चलूँगा या चलूँगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मतलब पिताजी मेरे गुरु समान हैं, और वैसे भी माता पिता तो गुरु होते ही हैं, लेकिन खासकर अगर सूर्य कर्क में है तो आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि पिताजी जो आपका मार्गदर्शन करते हैं वो हमेशा उत्तम है, हमेशा बहुत अच्छा मार्गदर्शन, हमेशा अच्छी क्या बोलेंगे, पिताजी की जो राय है, पिताजी जो भी आपको राय देंगे, जो भी वो आपको सलाह देंगे, वो हमेशा आपके भलाई के लिए, और एक बहुत ही मतलब हमेशा आपकी भलाई के लिए ही वो ज़रूर देंगे। क्योंकि अब सूर्य कर्क में है तो सूर्य के पास वो क्षमता है कि सूर्य गुरु जैसा बन सकता है, ठीक है ना। सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए प्रिय दर्शकों, इस बात का ध्यान रखिए। सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु से या फिर किसी और ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो आप देखिएगा ये ज़रूर होगा। तो प्रिय दर्शकों ये, और अगर कर्क राशि आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है, कोई लग्न में है या कोई बहुत महत्वपूर्ण ग्रह कर्क में है, तो भी मैंने देखा है कि जातक जो है वो बहुत ही, उसमें पूर्वाभास की शक्ति, कल्पना शक्ति, ये तो मैंने बोला है, और बहुत ही सेंसिटिव होता है, और जातक बहुत ही ये मैं ऑलरेडी अभी भी बोल चुकी हूँ। तो जातक अपने घर से उसका बहुत ज़्यादा लगाव होता है, घर से बहुत ज़्यादा वो जुड़ा होगा अगर कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि ही नैसर्गिक रूप से चौथे भाव की राशि होती है। जो काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव की राशि कर्क है, तो इसलिए आपको अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, माता से भी लगाव हो सकता है, घर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। चौथा भाव ज़्यादा पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो देखिएगा आपको अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। अगर पीड़ित भी है तो भी मैंने देखा है कि 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे, अगर मान लीजिए चौथे भाव में केतु है तो आपको घर से कहीं दूर भी जाना पड़ा, किसी वजह से आप दूर हो गए, फिर भी 35 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे आप देखिएगा जब केतु का जो साया है वो धीरे धीरे हटने लगता है ना, तो आप देखिएगा आपको ऐसा एहसास होगा कि आप अपने घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। तो कर्क राशि में कोई ग्रह है या कर्क राशि अगर लग्न में है तो घर से बहुत ज़्यादा आप जुड़े होंगे, लेकिन इसके लिए चंद्रमा की स्थिति भी देख लीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो इन बातों का एहसास आपको आगे चल के होगा, परिपक्वता के साथ साथ ऐसा होगा। 35 साल की उम्र के बाद आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मैं घर के प्रति जो दायित्व है, जो घर के साथ मेरा जो जुड़ाव है, मैं घर वो बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का एहसास आपको धीरे धीरे होगा। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो शायद शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा अगर पीड़ित नहीं है तो बचपन से ही आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका घर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे वो आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा महसूस करते होंगे। जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं जिस भी काम के लिए बाहर आया हूँ, ये काम मैं जल्दी से ख़त्म करके वापस घर मुझे जाना है, ऐसा आप सोचेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको इन सब बातों के बारे में बताना चाहती थी। तो आप देखिएगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, शोध और खोज करना, ये आपको इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्पी होगी, ज़रूर होगी। अगर कर्क राशि जो है वो आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण राशि है, कोई महत्वपूर्ण ग्रह है या एक से ज़्यादा ग्रह कर्क में है या लग्न में कर्क है, तो आप रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।